डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अवतरण दिवस की अशेष मंगल कामनाएं। कलम की सुगंध लाजवाब है मंच पर आज विशेष कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्योंकि कोरोना के चलते राष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों में जो होने वाली गतिविधियां थी, चाहे वो विद्यालयों की, महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की, सभी अवरोधित हैं। लेकिन तकनीकी युग में हम आपके साथ हैं। इस तकनीक की सहायता से और राष्ट्र के जुनूनी और श्रद्धेय कवियों की सहायता से हमने ये सम्मेलन आयोजित किया है और आप सभी इसके साक्षी हैं। तो हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। चलती वायु विरोध की देख कहीं चोटिल, चंद्रगुप्त पैदा किए उसे कहें कौटिल्य, उसे कहें कौटिल्य कुशासन से जो लड़ता, हो करके तैयार गुप्त सा राजा जड़ता, गुप्त सा राजा जड़ता। कह कौशिक कविराय कमी उनकी है खलती, राजसभा इस नीति रीति से ऐसे चलती, रीति से ऐसे चलती। मित्रों, शिक्षक जीवन का वह परोक्ष संगीत है जो जीवन के रंगमंच पर कलाकारों के महत्व को ना जाने कितने गुना बढ़ा देता है। संस्कार और ज्ञान की लहरों से साहसिकता, आत्मविश्वास को निरंतर दृढ़ता और गतिशीलता प्रदान करता है। शिक्षक समाज सचमुच सौभाग्यशाली है जो राष्ट्र के नायक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अवतरण दिवस पर विशेष मान सम्मान प्राप्त करता है। हम हृदय से आभारी हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। आज हमने विशेष सम्मेलन आयोजित किया है और इस विशेष सम्मेलन के प्रथम कवित्री कहूंगी, हमारे साथ में उपस्थित हैं। आगाज के लिए मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय मधु राजेंद्र सिंघी जी को। मधु जी नागपुर से अपनी भावनाओं को प्रेषित कर रही हैं, गुरु को श्रद्धा से नमन कर रही हैं, गुरु को हृदय से स्मरण कर रही हैं। शायद कहीं न कहीं उनके मन में भी कबीरा की ये पंक्तियां विचरण कर रही होंगी। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। और इसी के साथ आमंत्रित करते हैं मधु सिंघी जी को। हार्दिक स्वागत अभिनंदन मधु जी आपका इस विशेष कवि सम्मेलन में। मैं मधु राजेंद्र सिंघी सर्वप्रथम कलम की सुगंध के संस्थापक आदरणीय श्री संजय कौशिक जी विज्ञान एवं समस्त आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आज शिक्षक दिवस विशेष कार्यक्रम में गुरु पर कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है गुरुवर कैसे हों। गुरुवर सरल बस ऐसे हो मिला सहज धन वैसे हो, गुरु सरल बस ऐसे हो मिला सहज धन वैसे हो, ज्ञान अमृतमय बरसाकर जीवन रस भर देते हो, कच्ची मिट्टी घड़ देते हो आकार सुंदर दे देते हो, पूरा व्यक्तित्व निखार कर मन विकार हर देते हो, ममतामय दृष्टि रखते हो अलग ही सृष्टि रचते हो, प्यार की वृष्टि कर देते खुशियों के रंग भर देते हो, पारंगत हर कला में हो वो निपुण हर सलाह में हो,
एकाग्र कर फिर शिष्यों को बस ध्यान लक्ष्य पर देते हो। विचक्षण बुद्धि रखते हो, विलक्षण ज्ञान भरते हो, दुष्कर राहें समझाकर मंजिल दिखा भर देते हो। बिन कहे बात समझते हो, सबके दिल में बसते हो, अनकही पहेली बूझकर समझा जीवन गुर देते हो। गुरु में ईश्वर दिखते हो, समस्या सभी हर देते हो, हमको हमसे मिलवाकर ज्ञान प्रखर कर देते हो। हमको हमसे मिलवाकर ज्ञान प्रखर कर देते हो। गुरुकुल से लेकर आज तक ज्ञान पाने के कई तरीके व्यवहार में आए हैं। ज्ञान हर तरफ बंट रहा है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शिष्य के रूप में कितना समझकर और क्या ग्रहण करते हैं। प्रस्तुत है एक कविता, ज्ञान की गंगा। ज्ञान की बह रही गंगा, तुम उसमें नहा लेना, मन को भिगोकर चंगा स्वयं को बहा देना। ज्ञान की बह रही गंगा, तुम उसमें नहा लेना, मन को भिगोकर चंगा स्वयं को बहा देना। न्याय अन्याय हो, मान अपमान हो, समता का भाव हो, सबका सम्मान हो। सच्चाई की सीख सिखाना, स्वयं को समझा देना। ज्ञान की बह रही गंगा, तुम उसमें नहा लेना। प्रेम नहीं कर सको, द्वेष नहीं करना, मन की संवेदना से जीवन को सहेजना। प्रेम नहीं कर सको, द्वेष नहीं करना, मन की संवेदना से जीवन को सहेजना। नैतिकता की सीख सिखाना, स्वयं को समझा लेना। दान नहीं कर सको, अनुकंपा रखना, हक पर दूसरों के नजर नहीं रखना। दान नहीं कर सको, अनुकंपा रखना, हक पर दूसरों के नजर नहीं रखना। परोपकारी सीख सिखाना, स्वयं को समझा लेना। ज्ञान की बह रही गंगा, तुम उसमें नहा लेना। देव नहीं बन सको, दानव नहीं बनना, विनय विवेक रहे, बुद्धि से समझना। देव नहीं बन सको, दानव नहीं बनना, विनय विवेक रहे, बुद्धि से समझना। मानवता की सीख सिखाना, स्वयं को समझा लेना। ज्ञान की बह रही गंगा, तुम उसमें नहा लेना, मन को भिगोकर चंगा स्वयं को बहा देना। स्वयं को बहा देना। वाह 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 वाह। ज्ञान की बह रही गंगा, तुम उसमें नहा लेना। क्या बात है मधु जी, क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। हृदय से आपको बधाई देती हूँ इतनी सुंदर अभिव्यक्ति के लिए। रूपचंद्र शास्त्री जी अगले कवि हैं हमारे। रूपचंद्र शास्त्री मयंक, खटीमा उत्तराखंड से। रूपचंद्र जी अपने गुरु के प्रभाव से अपनी आदतों में सुधार करके उन्हें जीवन में धारण करने की बात कह रहे हैं। आदत अपनी बदलना सीखिए, आदत अपनी बदलना सीखिए, जिंदगी में साथ चलना सीखिए। ये भी एक आदत होती है संग साथ रहने की। जिसमें संग साथ रहने की आदत होती है वह कभी अपने आप को एकाकी नहीं मानता है। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं गुरु के प्रताप से ही संभव हुआ है। शिक्षक के उस ज्ञान से ही संभव हुआ है। शिक्षक ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, शिक्षक ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जी हाँ, गुणों को धारण शिक्षक ही करवा पाता है। तो हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं मयंक जी का। हृदय से स्वागत आपका आज विशेष सम्मेलन में। मैं डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक, खटीमा उत्तराखंड से हूं। अपनी प्रतिनिधि रचना के रूप में एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूं। आदतें आदतें अपनी बदलना सीखिए, आदतें अपनी बदलना सीखिए, और जिंदगी में साथ चलना सीखिए। आदतें अपनी बदलना सीखिए, जिंदगी में साथ चलना सीखिए।
और कंकड़ों और पत्थरों की राह में, शेर देखें, कंकड़ों और पत्थरों की राह में और ठोकरे खा कर संभलना सीखिए, जिंदगी में साथ चलना सीखिए। दुख और सुख जिंदगी के अंग हैं, दुख और सुख जिंदगी के अंग हैं और फूल के मानिंद खिलना सीखिए, फूल के मानिंद खिलना सीखिए, जिंदगी में साथ चलना सीखिए। शेर देखें, खुशनुमा फिर से बहारें आएंगी, खुशनुमा फिर से बहारें आएंगी और साफ गोई रख के मिलना सीखिए, साफ गोई रख के मिलना सीखिए और जिंदगी में साथ चलना सीखिए। प्यार का धागा सुई लेकर जरा, प्यार का धागा सुई लेकर जरा और चाके दिल को आप सिलना सीखिए, जिंदगी में साथ चलना सीखिए। और दो जहां में लोग हैं जालिम बड़े, दो जहां में लोग हैं जालिम बड़े और अश्क को अपने निगलना सीखिए, अश्क को अपने निगलना सीखिए, जिंदगी में साथ चलना सीखिए। चीरती है जो अंधेरा रात का, चीरती है जो अंधेरा रात का, उस शमा जैसा पिघलना सीखिए, जिंदगी में साथ चलना सीखिए। और अंतिम से पहला शेर देखिएगा, गैर को अपना बनाने के लिए, गैर को अपना बनाने के लिए और प्यार के सांचे में ढलना सीखिए और जिंदगी में साथ चलना सीखिए। मक्ता है गजल का, हर जगह हैं जाल फैले रूप के, हर जगह हैं जाल फैले रूप के और काट कर फंदे निकलना सीखिए, जिंदगी में साथ चलना सीखिए। आदतें अपनी बदलना सीखिए, जिंदगी में साथ चलना सीखिए। उम्दा गजल, उम्दा प्रस्तुति। शास्त्री जी, हार्दिक बधाई आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आगे चलते हैं। नीतू ठाकुर विदुषी कहीं न कहीं विद्वता की ओर अग्रसर है। महाड़ महाराष्ट्र से अपनी डर पर विजय पाने से संबंधित रचना को प्रस्तुत करेंगी। बेहतर नवगीतकारा हैं, कलम की सुगंध मंच पर निरंतर सृजनशील है और कलम की सुगंध को जन जन तक पहुंचाने में दिवा रात्रि प्रयासरत है। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं
नीतू ठाकुर विदुषी जी का। नीतू जी कहीं कुछ इस प्रकार के ही भाव व्यक्त करेंगी अपनी रचना में। हर अंधेरे को नई एक दीप माला भेंट दो, हर अंधेरे को नई एक दीप माला भेंट दो, हर निराशा से नई संभावना पैदा करो। दे सको तो मोम को भी रूप दो फौलाद का, दे सको तो मोम को भी रूप दो फौलाद का, कर सको तो पत्थरों से आईना पैदा करो, कर सको तो पत्थरों से आईना पैदा करो। जब गुरु का सिर पर हाथ तो फिर डरने की क्या बात। तो सुनते हैं नीतू ठाकुर विदुषी जी को। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन नीतू जी। विशेष कवि सम्मेलन आपका तहे दिल से स्वागत करता है। मैं नीतू ठाकुर विदुषी कलम की सुगंध काव्य मंच पर आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। मंच संचालिका आदरणीय अनिता रानी भारद्वाज जी और गुरुदेव संजय कौशिक विज्ञान जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। आज मैं आप सबके लिए एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है डर। सुनिएगा। डर व्याप्त सदा हो जिस मन में, जीवित वो मृतक समान लगे। कुंठा से मन व्याकुल प्रतिपल, कैसे सुंदर ये जहान लगे। भय भीत हृदय विचलित लोचन, कर्तव्य क्षीण हो क्षण प्रतिक्षण। सब लुप्त हुए हर गुण अवगुण, गुणवान भुला बैठे हर प्रण। क्यों करे गुलामी धनिकों की, क्यों स्वाभिमान का नाश करें। क्यों इतने सस्ते हो जाए कि ये दुनिया उपहास करे। नस नस में जोश समाया है, फिर क्यों तुमने बिसराया है। न जाने कितने पुण्य कर्म से मानव तन को पाया है। ईश्वर है हर पल साथ तेरे, फिर क्यों वैसे भरमाया है। लड़ता है जो अपने डर से, उसने ही जीवन पाया है। उत्साह भरो जीवन में तुम, नव जीवन का आगाज करो। इंसान हो तो इंसान रहो, अपने जीवन पर नाच करो। मृत्यु से यदि भय लगता है तो जीने का अधिकार नहीं। यूं घुट घुट कर जीवन यापन मानवता को स्वीकार नहीं। धरती से लेकर अंबर तक यह शंखनाद पहुंचाना है। भय को भी हमसे भय लागे, ऐसा निर्भीक बनाना है, ऐसा निर्भीक बनाना है। धन्यवाद। वाह वाह विदुषी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपकी मधुर मधुर मुस्कान को देखकर तो डर भी स्वतः डर कर भाग जाता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने प्रस्तुत की है, बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे मध्य एक युवा कवित्री उपस्थित है, सुगम कुमारी भिवानी हरियाणा से। सुगम कुमारी अपने गुरु को माता पिता तथा गुरु को सर्वस्व मानकर अपनी कलम को निरंतरता गतिशीलता प्रदान करती है। कहीं न कहीं सुगम के हृदय में भी कुछ ऐसे ही भाव हैं। यह तन विष की बेल री, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेल री, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सचमुच सुगम जैसे शिष्यों को पा करके ही एक गुरु अपने आप को गौरवान्वित करता है, जो समर्पण के भाव से साहित्य की सेवा में अग्रसर हुई है। तो स्वागत करते हैं सुगम कुमारी भिवानी से। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सुगम कुमारी। नमस्कार, मैं सुगम आज के इस कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा दिल से धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर अनीता भारद्वाज मैम तथा संजय कौशिक विज्ञात सर जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। आज मैं आप सभी के सामने अपने द्वारा रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षा और शिक्षक, जो इस प्रकार है। कितना प्यारा शब्द है शिक्षा, कितना प्यारा शब्द है शिक्षा। शिक्षा देते हमको शिक्षक, जीवन का व्यवहार है शिक्षा, ज्ञान का
भंडार है शिक्षक। शिक्षक है ज्ञान का सागर, बहती जिनमें ज्ञान की धारा। शत शत कोटि प्रणाम गुरु को, जिनसे सीखा हमने पढ़ना। शिक्षक ही तो सही मार्ग दिखाते, मुश्किलों से लड़ना है कैसे, वो हमको ये भी बतलाते। मैं तो थी बिल्कुल ही शून्य, आपने शून्य का ज्ञान बताया। हर अंक से जुड़ने पर शून्य का सही मूल्य बताया। धरती कहती है, कहते हैं तारे, इनके आशीर्वाद ने तो सब पार उतारे। पहला शिक्षक है माँ मेरी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। दूजा शिक्षक है पिता मेरे, जिन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया। तीजा शिक्षक समस्त गुरुजन, जिन्होंने अनपढ़ से ज्ञानी का ज्ञान दिया। रहे सलामत इन्होंने सदा यही वरदान दिया। यही कहकर जितना इनमें था वह सारा ज्ञान दिया। सीखना सिखाना ही तो है शिक्षा, जन जन का व्यवहार ही तो है शिक्षा। सदाचार और ज्ञान ही तो है शिक्षा, मानव का सच्चा ईमान ही तो है शिक्षा। बौद्धिक और शारीरिक ज्ञान ही तो है शिक्षा। वाह सुगम वाह, बहुत सुंदर विचार। अपने इन उच्च और नेक विचारों के कारण आप अपनी जिंदगी की बुलंदियों को अवश्य ही प्राप्त करोगी। मेरा शुभ आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। हमारे इस कवि सम्मेलन की नूर, अतिया नूर हमारे साथ उपस्थित हैं। अतिया नूर जी प्रयागराज से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर बेहद सुंदर दोहे लेकर आई हैं। अतिया जी शेरो शायरी, नज्म, गजल में महारत हासिल है, लेकिन अपने दोहों के माध्यम से अपने उस्तादों का, अपने गुरुओं का स्मरण करना कभी नहीं भूलती हैं। हृदय से वो वंदना कर रही हैं और अपने गुरुओं से आशीष पाकर स्वयं को धन्य 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 कह रही हैं। अतिया जी कहती हैं, गुरु अनंत तक जानिए, गुरु अनंत तक जानिए, गुरु महिमा का न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर, निशाबाद का भोर। बहुत सुंदर विचार लेकर के आज हमारे इस पटल पर उपस्थित हैं अतिया नूर जी। हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं अतिया नूर जी का शिक्षक दिवस के इस पावन उपलक्ष्य पर। नमस्कार, आदाब। मैं अतिया नूर अपने उस्तादों और शिक्षकों का नमन करती हूँ और अपनी बात दोहों से शुरू करती हूँ। कुछ दोहे अपने शिक्षकों को समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। कच्चे घट को गढ़ दिया गुरुजनों ने खूब, कच्चे घट को गढ़ दिया गुरुजनों ने खूब, पेड़ बबूलों के हुए देखो कोमल दूब, पेड़ बबूलों के हुए देखो कोमल दूब। और देखिएगा कि गुरुजनों ने दिया हमें कितना पावन ज्ञान, गुरुजनों ने दिया हमें कितना पावन ज्ञान। वृक्ष घनेरे बनो मगर, वृक्ष घनेरे बनो मगर करो नहीं अभिमान। और सच्चे गुरु भरते सदा जीवन में प्रकाश, सच्चे गुरु भरते सदा जीवन में प्रकाश। अंधकार का कर दिया देखो कैसे नाश, अंधकार का कर दिया देखो कैसे नाश। और देखिएगा कि जब अनगढ़ तस्वीर को गुरुजन दे आकार, ऐसा निखरे रंग की देखे ये संसार, ऐसा निखरे रंग की देखे ये संसार। और मीठी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए गुरुजन कहते बात, मीठी वाणी बोलिए गुरुजन कहते बात।
वाड़ी से कोयल सदा कागा को दे मात। वाड़ी से कोयल सदा कागा को दे मात। और रहना एक समान ही धूप रहे या छाँव। रहना एक समान ही धूप रहे या छाँव। धरती पर रखना सदा गुरुजन कहते पाँव। धरती पर रखना सदा गुरुजन कहते पाँव। पोथी पढ़ पढ़ कब हुआ, पोथी पढ़ पढ़ कब हुआ पंडित ये संसार। पोथी पढ़ पढ़ कब हुआ पंडित ये संसार। गुरुजन देते ज्ञान तब, गुरुजन देते ज्ञान तब सपने हो साकार। गुरुवर ने मुझको दिया श्रेष्ठ बहुत वरदान। गुरुवर ने मुझको दिया श्रेष्ठ बहुत वरदान। ऊंचा रखना है सदा, ऊंचा रखना है सदा माता पिता का मान। और एक गज़ल पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। दायरा दायरा जिंदगी हो गई, दायरा दायरा जिंदगी हो गई। तुम समंदर हुए मैं नदी हो गई। दायरा दायरा जिंदगी हो गई। और मैं शेर पढ़ती हूँ। तुम समंदर हुए मैं नदी हो गई। उड़ गई उड़ गई नींद जाने कहाँ आँख से। उड़ गई नींद जाने कहाँ आँख से। आज बैरन बड़ी चांदनी हो गई। उड़ गई नींद जाने कहाँ आँख से। और शेर सुनिएगा। जब भ्रमर ने निहारा तो फिर शर्म से। जब भ्रमर ने निहारा तो फिर शर्म से। लाल ये पंखुड़ी पंखुड़ी हो गई। जब भ्रमर ने निहारा तो फिर शर्म से। लाल ये पंखुड़ी पंखुड़ी हो गई। जब भ्रमर ने निहारा तो फिर शर्म से। और शेर सुनिएगा। पत्थरों की शिलाएं पिघलने लगी। पत्थरों की शिलाएं पिघलने लगी। धुन में जब शाम की बांसुरी हो गई। पत्थरों की शिलाएं पिघलने लगी। और शेर पेश करती हूँ। धुन में जब शाम की बांसुरी हो गई। किसकी यादों की चलती हैं पुरवाइयाँ। किसकी यादों की चलती हैं पुरवाइयाँ। क्यों फ़ज़ाओं में इतनी नमी हो गई। किसकी यादों की चलती हैं पुरवाइयाँ। क्यों फ़ज़ाओं में इतनी नमी हो गई। किसकी यादों की चलती हैं पुरवाइयाँ। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। दे रही हो किसे देर से तुम सदा। दे रही हो किसे देर से तुम सदा। अब तो अतियान ये सदी हो गई। दे रही हो
किसे देर से तुम सदा। अब तो अतिया नए ये सदी हो गई, दायरा दायरा जिंदगी हो गई। तुम समंदर हुए मैं नदी हो गई, दायरा दायरा जिंदगी हो गई। तुम समंदर हुए मैं नदी हो गई, दायरा। वाह अतिया जी, गजब की प्रस्तुति, उम्दा शेर, बेहतर दोहे। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उड़ गई नींद जाने कहाँ से, उड़ गई नींद जाने कहाँ से। एक एक शेर सीधा सीधा दिल में उतरने वाला है। आपकी आवाज में जादू है, आपकी प्रस्तुति बिंदास है। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, फूल सपनों के खिलेंगे काम ना करते चलें, फूल सपनों के खिलेंगे काम ना करते चलें, साथ लाएंगे बहारें फैसला करते चलें, साथ लाएंगे बहारें फैसला करते चलें। इसी फैसले के साथ आज के इस सम्मेलन में एक उलाला छंद मैं भी गुरुवर वृंद को समर्पित करती हुई चलती हूँ। जिंदगी दिन चार है हंस के इसे गुजार ले, जिंदगी दिन चार है हंस के इसे गुजार ले, छाया दुख अंधियार है दीप ज्ञान के बार ले। गुरु जब खेवन हार है झट से परले पार ले, उसकी कृपा अपार है जग से जय जयकार ले, जग से जय जयकार ले, जग से जय जयकार। मित्रों, पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे, शीघ्र मिलेंगे आज की ही भांति बेहतरीन रचनाकारों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शबा खैर। हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।